तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल पैड के परिसर बैच के अंतर्गत अब तक हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें पहली क्लास कला एवं संस्कृति के अंतर्गत क्या थी? लोक नृत्य। और जो आज इम्पोर्टेंट क्लास है इसी कला संस्कृति के अंतर्गत वो है शास्त्रीय नृत्य। यानी स्टैटिक जीके की अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक थी। दूसरी इम्पोर्टेंट क्लास एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित थी। तीसरा स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट जो सेशन था हमारा वो था कला एवं संस्कृति, और जिसको हमें 3 पार्टों में लेकर पढ़ना है। पहले पार्ट में भारत के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य थे। दूसरे पार्ट में हमें शास्त्रीय नृत्य पढ़ने। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, किस राज्य का अपना शास्त्रीय नृत्य है और कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। देर करे बगैर शुरू करते हैं भाई आज के सेशन को। शास्त्रीय नृत्य ये कला संस्कृति का भी दूसरा पार्ट है। शास्त्रीय नृत्य ये कला एवं संस्कृति का हमारा दूसरा पार्ट है। देखिए, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य होते क्या हैं, क्या इनकी परिभाषा है। अगर हम परिभाषा की बात करें, शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा क्या है? परिभाषा भारत में जिस नृत्य कला का विकास भारत में जिस नृत्य कला का विकास शास्त्रों के आधार पर हुआ हो उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। भारत में, यानी अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें, भारत में जिस नृत्य कला का विकास शास्त्रों के आधार पर हुआ हो उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में बस थोड़ा सा अंतर ये है कि लोक नृत्य किसी विशेष स्थान की संस्कृति कला के प्रतीक होते हैं, लेकिन ये शास्त्रों के आधार पर इनका विकास होता है। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है भाई? शास्त्रीय नृत्य। भारत में कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भाई। पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। दूसरा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। तीसरा जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो है भाई ओडिसी। चौथा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। पांचवें नंबर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भाई कथक। छठा जो शास्त्रीय नृत्य है
वो है कथकली, कथकली। और 7वें नंबर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। और 8वां शास्त्रीय नृत्य है वो है भाई सतरिया। क्या है भाई? सतरिया। यानी भारत में कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ये उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तरी भारत एवं उत्तर प्रदेश। आपसे अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तब आपको बताना है कथक। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तब भी आंसर आपको क्या देना है भाई? कथक, कथकली। यानी ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये दोनों केरल राज्य के दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। यानी केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। और सतरिया ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब हम इन पर 1 बाय 1 करके डिटेल से चर्चा करेंगे भी। पहला भरतनाट्यम है। पहला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है भाई भरतनाट्यम। देखो, इस नृत्य कला का विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें, प्रमुख कलाकार जो हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल सिंह, मान सिंह, ये प्रमुख कलाकार हैं भाई। ये यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल सिंह, मान सिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भाई कुचिपुड़ी। इस नृत्य कला का विकास आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम ग्राम में हुआ था। इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी नृत्य पड़ा है। देखिए, कुचिपुड़ी इस नृत्य कला का विकास आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम ग्राम में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है भाई? कुचिपुड़ी नृत्य है। इसके प्रमुख कला, अगर इसकी बात करें तो इसके अन्य नाम थाल नृत्य, मटका नृत्य, ये भाई 2 इसके अन्य नाम हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करें
प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकारों की अगर बात करते हैं तो ये जो प्रमुख कलाकार हैं इसके, राजा रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, ये इसके प्रमुख दो कलाकार हैं, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। नेक्स्ट तीसरे नंबर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भाई ओडिसी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। देखिए इस नृत्य कला का विकास, इस नृत्य कला का विकास भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। यानी ओडिसी नृत्य, इस नृत्य कला का विकास भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। ये मंदिरों में होने वाला नृत्य है। भाई ये क्या है? ये मंदिरों में होने वाला नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें, प्रमुख कलाकार की अगर बात करें, प्रमुख कलाकार हैं किरण सहगल, मुदगल सहगल, यानी ये दोनों इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट जो चौथा शास्त्रीय नृत्य है भाई वो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य का ये उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में विकसित वैष्णव धर्म पर आधारित नृत्य है। क्या है भाई? ये उत्तर पूर्वी भारत के राज्य में विकसित वैष्णव धर्म पर आधारित शास्त्रीय नृत्य है। इसकी विशेषता है कि ये समूह नृत्य है। ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी, इस नृत्य कला में घुंघरू पहने जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इस नृत्य कला में घुंघरू पहने जाते हैं, घुंघरू पहने जाते हैं भी। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे भारत के पहले एशियाई एवं भारतीय जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इन्होंने इसका बढ़ावा दिया। इस नृत्य को रविंद्रनाथ टैगोर ने बढ़ावा दिया था। भाई वो आपसे पूछ सकता है वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बढ़ावा दिया था। और आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है मणिपुरी। ये उत्तर पूर्वी राज्य का
लोक उत्तर पूर्वी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और ये वैष्णव धर्म पर आधारित है। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या दिया था भाई, बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है 5वें नंबर का भाई, वो है भाई कथक। क्या है, कथक। ये देखो, ये नृत्य उत्तरी भारत के मंदिरों के पुजारियों के द्वारा महाकाव्य से विकसित शास्त्रीय नृत्य है। भाई ये जो कथक नृत्य है ये उत्तरी भारत के मंदिरों के पुजारियों के द्वारा महाकाव्य से विकसित शास्त्रीय नृत्य है। भाई ये कहाँ का नृत्य है, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तब भी आंसर आपको कथक ही देना है। ये उत्तर प्रदेश का भी शास्त्रीय नृत्य है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये उत्तरी भारत का भी शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकारों की अगर बात करी जाए भाई, प्रमुख कलाकार इसके जो प्रमुख कलाकार हैं भाई, अच्छन महाराज, लच्छन महाराज। भाई नेक्स्ट जो है वो है बिरजू महाराज। आगे फीमेल इसकी जो कलाकार हैं, फीमेल कलाकार की अगर बात करता है तो रीता गांगुली। भाई ये इसकी महिला कलाकार हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। कई बार इसके शास्त्रीय नृत्यों के कलाकार पूछे, यानी जिस किसी शास्त्रीय नृत्य में महाराज शब्द जुड़ा हो वो अधिकतर शास्त्रीय नृत्य कथक शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, 6वें नंबर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भाई कथकली। इस नृत्य कला का विकास, इस नृत्य कला का विकास परिष्कृत एवं वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नृत्य है। इस नृत्य की विशेषता है ये तांडव नृत्य भी कहा जाता है। इसे तांडव नृत्य भी कहा जाता है। और भाई इसकी विशेषता यह है कि चेहरे को आधा लाल रंग से
आधा चेहरे को हरा रंग से रंगा जाता है। लाल रंग बुराई का प्रतीक है। लाल रंग बुराई का प्रतीक है भाई, बुराई का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। और हरा रंग ये अच्छाई का प्रतीक है भाई, अच्छाई का प्रतीक है। यानी कथकली शास्त्रीय नृत्य की विशेषता है कि इसे तांडव नृत्य कहा जाता है। इस तांडव नृत्य में चेहरे को आधा लाल रंग से आधा हरे रंग से रंगा जाता है। लाल रंग बुराई का, हरा रंग अच्छाई का प्रतीक है। अगर इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें, प्रमुख कलाकार भाई, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? उदय शंकर और दूसरे हैं कृष्ण नायर। ये दो इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी लिखिएगा भाई। इस नृत्य कला के जनक भगवान विष्णु हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी का रूप धारण करा था, तभी से इस शास्त्रीय नृत्य का जन्म हुआ। इसलिए भाई इस शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम पड़ गया? मोहिनीअट्टम। ये देवदासी परंपरा का नृत्य है। तीसरी इसकी विशेषता है कि ये एकल नृत्य शैली में, ये एकल नृत्य शैली का शास्त्रीय नृत्य है। यानी इसकी विशेषता क्या है भाई? ये देवदासी परंपरा का नृत्य है, ये एकल नृत्य शैली का शास्त्रीय नृत्य है। और इस नृत्य कला के जनक कौन है? भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी का रूप धारण करा था, तभी से भाई इस नृत्य कला का विकास हुआ और तभी से इसका नाम पड़ जाता है भाई मोहिनीअट्टम। ये केरल का प्रमुख नृत्य है। ये केरल का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, श्री देवी, दूसरी कलाकार हैं हेमा मालिनी। ये दोनों अभिनेत्री इसकी कलाकार है। तीसरी भारती शिवाजी, ये असम राज्य का नृत्य है। कहाँ का है भाई? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब कुल मिलाकर भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय भाषाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रीय भाषा, यानी कुल मिलाकर भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कौन सी शास्त्रीय भाषा कब बनी, लेटेस्ट कौन सी है, पहली कौन सी है, कुल कितनी है, किस क्रम में कब बनी है, सभी की चर्चा 1 मिनट में करते हैं भाई। पहली तमिल पहली है। दूसरी भाई संस्कृत है।
दूसरी शास्त्रीय भाषा क्या है भाई? संस्कृत। और तीसरी शास्त्रीय भाषा की अगर बात करने लगे तो भाई कन्नड़ है। चौथी शास्त्रीय भाषा की बात करने लगे तो भी क्या है? तेलुगु। क्या है भाई? तेलुगु। पांचवी शास्त्रीय भाषा की बात करने लगे तो भी मलयालम है, मलयालम। और छठी जो नवीनतम है वो है भाई तमिल पहली है, संस्कृत दूसरी है, कन्नड़ तीसरी है, तेलुगु चौथी है और मलयालम पांचवी है। उड़िया। क्या है भाई? उड़िया। यानी कुल मिलाकर ये 6 शास्त्रीय भाषाएं 2004 में तमिल पहली शास्त्रीय भाषा बनी, दूसरी संस्कृत ये 2005 में शास्त्रीय भाषा बनी। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी बनी, और बच्चे क्या करते हैं भाई? संस्कृत को आंसर लगा देते हैं और वो आंसर गलत हो जाता है। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। दूसरी कौन सी है? संस्कृत। कन्नड़ और तेलुगु ये दोनों शास्त्रीय भाषाएं 2008 में बनी थी भाई। ये कब बनी थी? 2008 में। मलयालम ये केरल की शास्त्रीय भाषा है और ये 2013 में बनी थी। नवीनतम ये कौन सी है भाई? नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। नवीनतम शास्त्रीय भाषा नवीनतम। और ये कब बनी? ये बनी थी 2014 में। यानी कुल मिलाकर कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? 6 शास्त्रीय भाषा हैं। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक बार दोहराते हैं, भारत में कुल मिलाकर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भाई। ये जो शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय भाषा वाला जो कंटेंट है, टॉपिक है, आप सभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक दूसरे के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।